यहाँ बैठा रहा 1 घंटे से। वकील साहब आज पता नहीं कहाँ शादी ब्याह गए हुए हैं। बताइए क्या किया जाए, कोई नहीं है चैम्बर में। अब आप ही देखिए, सब सन्नाटा है। चैम्बर में नौकर खोल कर चला गया कि वकील साहब आएंगे तो मुलाकात करेंगे। अब मैं यहाँ बैठा हूँ 1 घंटे से, लगभग ऊपर हो गया। 7 बजे मैं आया था, 7 बजे के पहले 8 बज गया। संडे ट्यूसडे का केस लगा है। क्या किया जाए बताइए। देखिए वकील साहब की सीट खाली है। इस तरीके से क्या किया जा सकता है। ठंडी में, बुढ़ापे में कितना कपड़ा पहनना पड़ता है बाहर निकलने के लिए, ये आप लोग देख रहे हैं, है ना। कुछ लोग कहेंगे कि क्या करते हैं। कोर्ट केस लड़ना भी बहुत ही जोखिम का काम रहता है। वकील की कंसल्टेशन फीस ही 5,000 रुपया है। देखिए लिख रखे हैं या 5,000 रुपया कंसल्टेशन फीस। कंसल्टेशन फीस 5,000 रुपया। भगवान जी कोशिश करें। वकील साहब के लिए अब क्या करें बताओ। कब तक बैठे हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, कहाँ गए हैं, कोई भी नहीं आया संडे के दिन। चलिए कुछ देर और देख लेते हैं। अब भाई कोई जिम्मेदारी लिए हैं तो कष्ट तो थोड़ा उठाना ही पड़ेगा। एसोसिएशन के लोग समझते हैं कि घर में बैठ कर केस लड़ा जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मगर कितना भुगतना पड़ता है भाई साहब। यहाँ तो कोई यूट्यूब पे खोल के लाइक शेयर भी नहीं करता है, इतनी जहमत नहीं उठाता बताइए, जो कि डाटा फ्री है, कॉलिंग फ्री है। हम यहाँ 1 घंटे से ठंड में देखिए कितना पहने हुए हैं। यहाँ देखिए, इस बाहर ठंडे में, बुढ़ापे में आप जानते हैं बाल से तो बुढ़ापा नहीं दिखाई पड़ेगा, मगर आप लोग तो जानते हैं 66 साल का मैं हो गया हूँ, 65-66 का। दूर से आना पड़ता है ठंड में स्कूटी चलाकर। बीमार पड़ जाए आदमी तो कोई देखने वाला भी नहीं, बीवी भी नहीं है, किस सेवा करेगी। आ जाइए, मेरा बायां पैर दर्द कर रहा था, दुकान से जाके दर्द की दवाई लिया, ऑयल लिया, मालिश किया, गरम पैडिंग किया, न्यूरोवियान फोर्ट लिया, सेलकाल एक्सटी लिया, ये सब खाया। बाकी न्यूरोलॉजी की दवाई तो चली रही है, हार्ट की। मगर आप लोग तो इतना भी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं कि यूट्यूब, फेसबुक या कहीं भी मेरा कोई एसोसिएशन की तरफ से अगर मैं कोई चीज़ निकालता हूँ तो उसको कम से कम लाइक सब्सक्राइब करें। तीस % लोगों ने केवल सब्सक्राइब किया है। बताइए, 98 में तो 8 तो हमारे ही हैं, 90 लोगों ने केवल सब्सक्राइब किया है यूट्यूब, जबकि ग्रुप में 500 के लगभग लोग हैं, फेसबुक पर 2000 के लगभग लोग हैं। हर जगह मैंने पोस्ट किया, किसी ने कहीं भी मेहनत नहीं किया, जहमत ही नहीं उठाया कि ये हमारा काम है। वो तो सोचते हैं तो DC सिंह को सौंप दिया है, एक ने कंप्लेन कहता है कि कुछ करो तो
मेहनत, ज़िंदगी भर तो उस एम्प्लॉइज लखनऊ छोड़ के बाहर नहीं गया, मैनेजमेंट के पीछे पीछे घूमता रहा। क्योंकि ऐसे लोगों को भी भाई पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहीं रह के एक ही जगह रहकर उन लोगों ने बिजनेस किया, पैसा कमाया, बचाया, चापलूसी किया, बाहर गए नहीं, तो उनको क्या पता। जाके पीर न पर फटे बवाई कहा जाने वही पीर पर आई वही हाल है। ऐसे स्टाफ बहुत है हमारे पास कि जो चापलूसी चमचागिरी करके स्टाफ का ही अपने काटते रहे। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, आस्तीन में, जो कि ज़िंदगी में कभी कहीं मेहनत नहीं की, कहीं गए नहीं, सिर्फ चापलूसी करके एक ही सीट पर एक ही जगह 35 साल 40 साल काट दिए, तो उनको दूसरों का दुख कष्ट क्या पता चलेगा। जो कहीं बाहर गया होगा, ट्रांसफ़र होता था तब बताइए, ऐसे लोगों का ट्रांसफ़र भी इसलिए नहीं होता था कि वो पैर पकड़े रहते थे, हमेशा बैठ जाते थे, जो चाहे सो उनसे फाइल पुटअप करा लो, लिखवा लो, साइन करा लो। एक बार की बात है, मैं बताऊँ, मैं बलिया में था, वहाँ एक FCI का भी ठेकेदार था, CWC का भी ठेकेदार था। तो FCI वालों ने क्या किया, CWC के ठेकेदार पर एक दिन 2 बोरे का एक्स्ट्रा लदा दिखा के कहा कि चोरी करता है, इसको हटाओ भाई, हम नहीं रखेंगे। मगर हमारे रीजनल मैनेजर उसमें मिस्टर अरविंद चौधरी जी थे, उन्होंने FCI को लेटर लिखा, उसके RM रीजनल मैनेजर SRM को, कि भाई जब CW आपके ठेकेदार का तो रेट भी बहुत हाई है, हमारे ठेकेदार का रेट बहुत कम है, तो आप ये तो प्रोग्रेटिव तो आपका है कि आप जिससे चाहे वैसे कराएं, मगर जब मैंने आप ही के लिए अपना ठेकेदार नियुक्त किया है, वो भी आपसे कम रेट में, तो यह उचित होता है और वैध भी है कि आप हमारे ठेकेदार से काम कराइए, और गलत आरोप लगा के उसको हटाने की कोशिश ना कीजिए। तो हुआ ऐसा कि मैनेजर मिस्टर BP राम थे, मैं भी वहीं पे था असिस्टेंट में। तो वह अपने ठेकेदार से काम करा रहे थे उसी लेटर के आधार पर RM के। तो वो FCI ठेकेदार ने हमसे पूछा कि अरे साहब क्या करें, आप कुछ हेल्प करिए। मैंने कहा भाई मैं तो हेल्प कर नहीं सकता, मैं एक ही हेल्प कर सकता हूँ कि तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि तुम लखनऊ जाओ, किसी को गड्डी थमा दो, एक 10,000 20,000 की, एक अधिकारी हैं बिजनेस में, उनको बस जाके पूछ लो, देखो क्या कहते हैं। तो उसको गुरु मंत्र मिल गया, मैं जानता था कि उसका काम गड्डी देते ही हो जाएगा। तो गया लखनऊ, बिजनेस के वो हेड थे उस समय। अब आप पता कर लीजिएगा कि मिस्टर अरविंद चौधरी के समय में बिजनेस में हेड कौन था, डिप्टी मैनेजर, नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही लोग तो के अंडर में तो वो लोग रहते हैं। तो वो गया और महोदय से मिला, अधिकारी महोदय से, सिर्फ 10,000 की गड्डी उनको थमाया, जैसा कि उसने बताया ठेकेदार ने लोड कराया था मुझे। और उसने जो एक फाइल लेटर जो कि RM ने लिख कर उसको फाइल क्लोज कर दिया था, SRM को लेटर लिखने के बाद, उसी के 10 दिन के अंदर एक दिन RM मिस्टर चौधरी कहीं टूर पे गए होंगे या दिल्ली गए होंगे छुट्टी पर, तो डिप्टी मैनेजर जो हेड थे बिजनेस के, उन्होंने तुरंत अपने असिस्टेंट को जो पालतू थे कहा फाइल पुटअप करो, 2 लाइन लिख दो उसमें, केवल डिक्टेट कर दिया कि यह मैनेजर मेरा उस मैनेजर नहीं, डिपाजिटर की संतुष्टि के अनुसार जिससे काम कराना चाहे कराए, ये प्रायोरिटी। उन्होंने बाकी सब ख़त्म कर दिया, लिख दिया कि डिपाजिटर जिससे काम करना चाहे करा सकता है, वैसे हमारा ठेकेदार भी है, मगर अब यह डिपाजिटर की एप्लीकेटरी है कि वो अपना काम जिससे चाहे उससे कराए। बस डिपाजिटर और मैनेजर सबको मिल गया, और उनको 2 लाइन का लेटर, FCI का ठेकेदार अपना फिर आ गया। देखिए ऐसे पालतू लोग इसलिए रखे जाते हैं। जो RM ने एक बार SRM को लिख कर फाइल क्लोज कर दिया, और SRM के यहाँ से जवाब नहीं आया, उन्होंने कहा ठीक है अपना मैनेजर जैसा चाहे अपने ठेकेदार से कराइए CWC के, मगर उन्होंने 15 दिन के अंदर ही दूसरा लेटर निकाल दिया RM के लेटर के ऊपर। तो ये सब पालतू लोग ऐसे ही रखे जाते हैं, इसीलिए स्टाफ में
जो कहीं हिलते डुलते नहीं हैं। 30 साल, 35 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल एक ही सीट पर, एक ही जगह, एक ही सेक्शन में पड़े रहते हैं। और इसीलिए पाले भी जाते हैं कि जो चाहे वो लिखवा लो, जो चाहे करा लो। अगर उसी जगह मैं होता तो मैं तो लिखता नहीं। इसीलिए मुझसे लोग खपा रहते थे, चाहे यूनियन के हों, चाहे ऑफिस के हों, या वेयर हाउस के हों, कि कोई गलत काम मैं करता नहीं था। कोई कहता था ये लिखो, मैं कहता क्यों लिखूँ, जो सही होगा वही लिखूँगा। जब एक बार आरएम ने उस पर डिसीजन ले लिया है तो दोबारा उस फाइल को जूनियर कैसे खोल सकता है? जूनियर अधिकारी खोलने का कोई अधिकारी नहीं है, मगर फालतू लोग इसीलिए रखे जाते हैं क्यों खोल दें। ये घटना मुझे याद आ गई उस व्यक्ति के कमेंट्स पर। तो वैसे बहुत लोग हैं जो कि कभी इधर उधर नहीं गए, जहाँ चाहा वहीं अपना जम के रहे, माल काटा या नहीं काटा, मगर तेल खर्च किया, जी हुजूरी किया, कलम जैसा अधिकारी ने हाथ पकड़ के कहा वैसे चला दिया, आँख बंद करके। अब फाइल आप जानते ही हैं, ये लाल फीता स्याही है, आप कहाँ क्या क्या देखेंगे, कैसे क्या समझेंगे? वो तो ठेकेदार ने आके मुझे बता दिया कि साहब ये आपने हिंट इसे दिया कि वहाँ ऐसे लोग बैठे हैं, काम हो सकता है। मैं चला गया, दे आया, करा दिया, ये लेटर लेके आ गया हाथों हाथ। इसको कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर। ऐसे लोग होते हैं। और हमारे जैसे, आप जैसे जो लोग पेंशन और पीआरएमबी के चक्कर में रो रहे हैं, घूम रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? मुकद्दर का भगंदर। क्या किया जाए, वकील साहब है नहीं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इनके यहाँ बैठकर। आप लोग देखिए, सोचिए, समझिए क्या किया जाए। अब इससे अधिक क्या कर सकते हैं? फालतू लोगों को ऐसे लोग कांटे झेल रहे हैं, ऐसे यूनियन लीडर, ऐसे ही सब स्टाफ कुछ मिल गए हैं जो कि अपने लोग पेड़ को जो बैठते हैं उसी को काटते हैं, क्योंकि वो कहीं गए नहीं, अपना पैसा ऐसा बनाए हैं, घर बनाए हैं, बिजनेस कर लिए हैं, तो अपना मौज मस्ती से हैं। बुलाओ तो आएंगे भी नहीं लोकल में। ऐसे हर जगह पड़े हुए हैं, हर रीजनल ऑफिस के आसपास जितने भी हों, अधिकतर सब ऐसे ही पड़े हुए होंगे, है ना। 40% होंगे ऐसे हर जगह। हेड ऑफिस में तो पूरा 90% होंगे जो कि इस तरह के काम करते हैं। जो नहीं किया, जो मृत्युंजय वर्मा, कर्नल चतुर्वेदी जैसे लोग तो 2 दिन के अंदर कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिए जाते हैं, फर्जी कंप्लेंट बनाकर बैक डेट में। छोटा सा कहीं से निकाल दें कि आपके खिलाफ गार्ड ने कहा था, आपके खिलाफ क्लर्क ने कहा था, आपके खिलाफ इसने कहा था, यह कंप्लेंट है कर्नल चतुर्वेदी का है। और जबकि पूरा कैरियर साफ सुथरा था। तो बताइए, ऐसी नौकरी में अगर जान जोखिम में डालकर आदमी निकल आए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो 5 साल तक बंधक बना कर रख दिया था ऐसी जगह जहाँ के साले को कोई सुविधा ही नहीं थी। मेरा क्या हुआ, मेरी छुट्टियाँ गई, भाग दौड़ गया, मेरी पत्नी का इलाज नहीं हो पाया, देखभाल नहीं हो पाया। तो ऐसा बेरहम दिल संवेदनहीन मैनेजमेंट है, जो आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी। और इसमें हमारे ही भाई लोग लीडर जो इसको यूनियन लीडर कहते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। 2013 में हमारे यूनियन लीडर ने बहुत से रीजनल मैनेजर और अधिकारियों की शिकायत किया। 2013 की बात है, 12-13 की। और वहीं पटना का शिकायत नहीं किया, गोरखपुर का सपोर्ट किया, जहाँ की विराट पकड़े गए थे टीवी न्यूज़ चैनल पर। उनको बल्कि दांव से दस्तखत करा के एमपी से वापस बुला लिया। तो बहुत सी बातें हैं, क्या किया जाए। हमारे पास तो सभी हैं, धीरे धीरे भी आपको सीरीज में दिखाएंगे। बहुत से ऑडियो टेप्स हैं जो कि मैंने उस समय मिस्टर डायरेक्टर पर्सनल को दिया था 2017 में। इसीलिए उन्होंने हमारे खिलाफ कोई काम हिम्मत नहीं किया एक्शन लेने का, मगर मुझे वहाँ से हटाया भी नहीं, वहीं पड़ा रहने दिया। बोला कि आपको तनख्वाह मिल रहा है, पड़े रहिए, फ्री मिल रहा है, क्या करें, आप कबूतर को दाना खिलाते रहिए बैठ कर वहाँ अकेले में। देखा भाई साहब क्या झेलना होता है ईमानदारी का। गांधी जी, महात्मा गांधी का एक मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। सोच गए ना? नहीं समझे? देखिए मैं बैठा हूँ यहाँ, 1 घंटा हो गया, वकील साहब नहीं है, परसों केस लगाए,
अब बताइए ठंडी में कितना चक्कर लगाएगा आदमी, कल फिर आना पड़ेगा। बैठे रहो। ओह, बीबी है नहीं, कुछ लग जाए ठंड। देखिए इसलिए 3 पहन के आया हूँ मैं। कान में मैं वो एरोप्लेन वाला वो डाल के आया हूँ कि हवा ना लगे। ये देखिए, क्योंकि बाल नकली है ना, हेलमेट लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो फिर से पैसा कहाँ से लगेगा। यही चक्कर में कान बंद करके हवा ना लगे व्यवस्था करके आया हूँ। एरोप्लेन का कान में ईयरफोन जो लगाते हैं, हवा प्रेशर दबाव कम करने के लिए। क्या किया जाए भाई साहब, आप लोग बताइए। कहानी किस्से तो बहुत है मेरे पास। अभी मैं चलूँगा घर पर, रात में लेटर बनाऊँगा। लेटर क्या, वीडियो बनाकर ही अपने माननीय एमडी साहब को 49 करोड़ के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि 49 करोड़ रुपया चूँकि हमारा लोगों का है तो हमको दिया जाए। नहीं मानेंगे तो कोर्ट केस किया जाएगा। हम तो अपना हिस्सा लेकर ही रहेंगे हक। दूसरे को कैसे डाल देंगे? सुनने में पीआरबी ट्रस्ट में डाल रहे हैं या डाल दिया है। कोई सर्कुलर तो निकाला ना, ईबीटी ट्रस्ट जैसे बंद कर दिया, किसी को कुछ पता नहीं चला कि उसका पैसा कहाँ गया। बैलेंस 7 करोड़ 30 लाख का मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट कर रखा है। सरकार अपने ही फैसले में उलझी रहती है, इसलिए वहाँ कोई देख ही नहीं पाता है। विरोधी और सरकार नए नए वहाँ निकलते रहते हैं, रोज़ उड़दंग में तो काम चल नहीं पाता है। तो इसीलिए ये पीएसओज वाले जो अधिकारी होते हैं मौज मस्ती करते रहते हैं कि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ध्यान क्या देगा, ऐसे ही वो भी चापलूसी जाग कर लेते हैं मंत्रालय में, जैसे हमारे स्टाफ वाले करते हैं सबॉर्डिनेट लोग। या ऐसे दुनिया चल रही है, क्या किया जाए। अभी चल के लिखेंगे, पढ़ेंगे, कुछ करेंगे। ईपीएफ का जो 49 करोड़ है कि 100 करोड़ है, कितना हो गया, कहाँ डाला है, गवर्नमेंट का कौन से आर्डर से कैसे कर रख दिया। गवर्नमेंट कोई कहेगी कि ये क्या बकाया पैसा उठा कर रख लीजिए, महाजनी थोड़ा ही है भाई। महाजनी नहीं ना है कि ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, तो अपना घर कभी मूलधन खत्म ना हो। जैसे पहले महाजनी चलती थी कि हमारा अगर ब्याज बना 100 रुपये का 110 रुपये, तो 110 हमको दो, अब 105 दे के 5 अपने पास कमाओगे। कोई कमर्शियल तो है नहीं, तो आप फिर इनकम टैक्स से छूट क्यों लेते हो? बिजनेस का इस तरह कर रहे हो। एक तो कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी है, गोडाउन वेयर हाउसिंग है किसानों के हेल्प के लिए। और किसानों को हेल्प क्या किया जाता है तो हम लोग जानते ही हैं। व्यापारी से रखवा लिया जाता है, किसान तो बेचारे सुविधा का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। आप सभी लोगों को भाई धन्यवाद। हम जो तभी यहाँ थोड़ी देर और आधे घंटे बैठ कर देखना है, वकील साहब को इंतज़ार करना है, उसके बाद ही जाना है। बीबी के न होने का मुझे थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ता है अपने शरीर का। मैं घर से बाहर जल्दी निकलता नहीं हूँ, इसीलिए कि कुछ ठंड लग जाए, कुछ गर्मी लग जाए, कुछ हो जाए तो कौन देखेगा, कौन सेवा करेगा। अकेला आदमी तो बहुत कष्ट में होता है ना। बीबी के न रहने के बाद ही पता चलता है कि क्या हालत है आदमी की। सबको शुभ रात्रि, नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।